ओम पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। मान लीजिए कि आप जो है वाराणसी साइड से आ रहे हैं, तो पहले वहाँ की संरचना को समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। मैंने एक छोटा सा मैप बना के रखा है। देखिए, यदि आप ये इस साइड से आ रहे हैं तो यहाँ पर गंगा जी आ रही हैं इस साइड से, इस साइड में जमुना जी हैं। ये वाला संगम का क्षेत्र कहलाता है, ये वाला। तो आप यदि बिल्कुल संगम के नोज से आगे स्नान करते हैं तभी आपको तीनों नदियों का जल मिलता है। नहीं तो आपको चाहे तो जमुना साइड में यदि जहाँ नाव का चित्र बना वहाँ नहा रहे हैं तो खाली जमुना जी में नहा लेंगे, यदि उधर नहाएंगे तो गंगा जी में नहाएंगे। लेकिन सब संगम क्षेत्र है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हमको मिश्रित जल मिले ही मिले तो उसके लिए या तो आप इधर अरेल घाट सेक्टर में इस साइड में स्नान कर सकते हैं, या सेक्टर नंबर 21, सेक्टर नंबर 21 एरावत द्वार उसके आसपास में है, यहाँ से आप स्नान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप गंगा जी में नहाएंगे और जमुना जी और सरस्वती जी का मिक्स जल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरी बात है कि सेक्टर 21 कैसे पहुंचा जाए। तो ये वाराणसी साइड से जो भी लोग आ रहे हैं तो उनके लिए झूसी एक जगह पड़ता है। झूसी के पास में आपको उतर जाना है। अगर आप सरकारी बस से किसी तरह से आ रहे हैं, सरकारी बस की सुविधा मिल जाती है, तो आपको एक झूसी में टेम्पोररी सरकारी बस स्टैंड बना हुआ है, वो वहाँ तक ले आएगा। वहाँ से सेक्टर 21 की दूरी ज़्यादा नहीं है, 3-3.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, 3 किलोमीटर से कम ही होगा। तो और दूसरी सुविधा है कि आप वहाँ से बाइक वाले को हायर कर सकते हैं या ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, उससे भी आप आ जाएंगे, बहुत नज़दीक तक आ जाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले वो लोग उतार देंगे। और बाइक वाले तो कभी कभी आपको पूरे घाट पर पहुंचा देंगे। तो आप वहां जाइए। और वहां का भी मैं अभी उसी सेक्टर में उसी जगह पे स्नान किया हूं 2-3 दिन पहले, और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वहां पर अभी भी एक सतुआ बाबा का शिविर लगा हुआ था, उस समय तो था। और वहां पर हमको ठहरने में कोई असुविधा नहीं हुई। पूरा बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ था और उसमें सामने में प्लास्टिक वगैरह भी लोग बेच रहे थे, कंबल की भी व्यवस्था थी। तो आराम से आप 2-3 घंटा वहाँ टाइम पास कर सकते हैं। वहाँ पर चाय निःशुल्क सुविधा है, पोहा वगैरह नाश्ते के रूप में निःशुल्क सुविधा है, और खाना भी 1 बजे से वहाँ पर दिया जा रहा था। तो खाने में दाल चावल मिला। लेकिन दोस्तों, आप वहाँ गए हैं, भंडारे में खाते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है या सभी का, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो निरंतर चलता रहे। तो उसमें हमें यथाशक्ति दान पुण्य जरूर करना चाहिए, ताकि आपका जो आपने वहाँ इतने दूर जाकर पुण्य जो कमाया है वो पुण्य आपका सुरक्षित रहे और उसका श्रेय आप ही को मिले। और आप भी इसमें अगर आप दान पुण्य करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी अनुभूति होगी। तो सेक्टर 21 के साइड में पहुंचने के लिए अगर आप बस मार्ग से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं, तो आप झूसी ही उतरेंगे। झूसी से आप अगर मान लीजिए कि आपको और कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो आप सीधे, जो लोग कम चलना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चलना चाहते हैं, तो आप मोटरसाइकिल वाले को पकड़िए। वो 300 से शुरू करेगा, 500 भी ले सकता है, अभी ज़्यादा भीड़ रहेगी तो और ज़्यादा भी ले सकता है। लेकिन ये बहुत ही सुविधाजनक और सुगम होगा मोटरसाइकिल से आना। मोटरसाइकिल वाले वहाँ के हर एक गली गुची से वाकिफ़ हैं,
जहाँ मेन रोड पर जाम में आप घंटों फंसे रहेंगे, तो वो लोग साइड साइड से करके आपको किसी न किसी तरह से घाट के एकदम आसपास में पहुंचा देंगे। कभी कभी तो ये भोरे भोरे जाइएगा तो घाट में भी पहुंचा देंगे। तो ज़्यादा समय आप जो है घाट पे पहुंचने का जो निर्धारित कीजिए वो कीजिए कि आप जो है जल्दी से जल्दी करीब 7 बजे के पहले आप स्नान कर लें। वही, और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं, 4 बजे से शुरू होता है और 5-6 बजे तक, तो वो सबसे सर्वोत्तम रहेगा। तो और दूसरा साइड से यदि आ रहे हैं, मान लीजिए कानपुर से साइड से लोग आ रहे हैं, उस साइड से आ रहे हैं, तो उन लोग के लिए है कि अरेल घाट साइड में जाने का प्रयास करें। उस उधर से जितना दूर तक गाड़ी ले जाने देगा, वहाँ भी वही है। मोटरसाइकिल वाले वहाँ पर बहुत कमा भी रहे हैं और लोगों की मदद भी हो रही है। पैसा का कोई मायना नहीं है। जब इतना ज़्यादा, इतना बड़ा पुण्य का भागी बनने जा रहे हैं, तो आप चलना भी नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए मोटरसाइकिल बेस्ट ऑप्शन है। और वो लोग पहुंचा भी देंगे। उनकी पहचान होगी कि वो माथे पे पगड़ी जरूर बांधे हुए हैं, मैक्सिमम, ज़्यादातर। कुछ हेलमेट भी पहने हैं, कुछ पगड़ी भी बांधे हैं, और हल्का सा आप इशारा करेंगे वो आ जाएंगे आपके पास, यदि वो इस काम को कर रहे हैं। और इस काम को कर रहे हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छा अनुभव है और आपको बहुत मदद होगी, और आप आराम से आपका स्नान संपन्न हो जाएगा। अब यदि आप नहाने के बाद आपको लगता है कि नहीं हम संगम साइड में जाएं, तो संगम साइड में जाने के लिए सेक्टर 21 से आपको थोड़ा सा घूम के जाना होगा। एक पीपा पुल खुला हुआ है, उधर से आप संगम में प्रवेश करेंगे, लेकिन आपको 4 से 5 किलोमीटर का आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। वहाँ जाइए। वहाँ जाने के बाद में आपको वहाँ पर अक्षय वट, लेटे हुए हनुमान जी, और 2-3 जगह और हैं जो आप दर्शन कर सकते हैं। तो वहाँ भी जा कर के आप ये कर सकते हैं। और तीसरा रास्ता हुआ कि यदि आप एक और पीपा पुल से पार हो जाते हैं, अरेल घाट में चले जाते हैं, तो अरेल घाट से आपको नाव की सुविधा उपलब्ध है। आप नाव के द्वारा सीधा संगम पे जा सकते हैं। अब वो लोग ये मत पूछिए कितना लेगा, वो उनका जो उस समय भीड़ रहेगी उस हिसाब से सरकारी रेट तो कुछ और है, लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिकल में जो चल रहा है वो समझिए कि उसको मनमाना ही कहा जा सकता है। और वो लोग 1000 रुपया पर व्यक्ति भी वसूल रहे हैं संगम तक ले जाने का। तो अब उनका भी जो है ये पूरा एकदम सीजन चला हुआ है कमाई का। तो आप जैसा आपकी सुविधा हो उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन कभी भी कहीं भी आपको मौका मिलता है, आप उस क्षेत्र में अगर स्नान कर ले रहे हैं, तो आपका संगम स्नान संपन्न हो गया। आप ये मत सोचिए कि हम जो है यहाँ नहा लिए वहाँ नहा लिए, कुछ नहीं। आपने संगम में स्नान कर लिया, आपको जो है उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी जितना कि अन्य लोगों को अन्य जगह पर होगी। इसलिए दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि मोटरसाइकिल वाला का पकड़ें यदि आप नहीं चलना चाहते। और अगर आप सक्षम हैं चलने में, यंग ब्लड, चलने में 4-5 किलोमीटर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है पैदल ही एकदम चले जाइए और आराम से अपना स्नान कीजिए। तो ये मैं सेक्टर 21 के बारे में इसलिए बता रहा था कि ये घाट बहुत लंबा है, करीब 1 किलोमीटर है, और इसमें आपको लगेगा कि भीड़ कहीं नहीं महसूस होगी। ज़्यादा भी भीड़ होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ से फिर वापस अपना आपको ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, झूसी के थ्रू आप जो है आप यदि बस से आएंगे तो आपको 700 बाईपास के पास में, 700 बाईपास बोलता है, वहाँ आपको उतारेगा। वहाँ से भी जैसे आप बस से उतरेंगे आपको मोटरसाइकिल वाले पूछने लगेंगे सर जाना है, तो आपको ले जाएंगे और वहाँ से 700 वापस छोड़ भी देंगे। एक मोटरसाइकिल पर 2-2 आदमी भी लाद लेता है वो लोग, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और घबराने की नहीं है कि यदि 2 आदमी हैं तो वो लोग भाग जाएगा लेके, तो ऐसे वैसा कुछ नहीं है। एक पर आप बैठिए, एक पर फैमिली बैठ जाएंगे और दोनों साथ साथ चलेंगे, आपको सुगमता पूर्वक और अच्छी तरह से आपको घाट तक पहुंचा देंगे। तो उम्मीद करता हूं भाइयों कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद अगर आया है, मेरे चैनल का नाम है गुरु ज्ञान, तो आप उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपका वीडियो से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और आगे भी
हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आप लोगों को सुविधाजनक बनाने के लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहूँगा। अंत में मैं एक गाना के साथ में अपने इस वाणी को विराम देता हूँ। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है, ए पावन संगम की धरती, ए प्रयागराज है, ए प्रयागराज है। तो जय गंगा मैया की, जय जमुना मैया की, जय सरस्वती, जय संगम जी मैया, जय भगवान, जय प्रयागराज, जय जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार।